बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चूँकि जीआरएन का टॉपिक चल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूं जो जीआरएन में हो रही होती है कि जीआरएन जो है वो इंडिविजुअली उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ में ये हो रहा होता है कि सिर्फ जीआरएन इशू हो रही होती है, जो कि गलत तरीका है। जीआरएन हमेशा गेट पास के साथ इशू होती है, यानी जब भी कोई गुड्स किसी कंपनी में एंटर होती हैं तो उन गुड्स को पहले तो गेट के ऊपर चेक किया जाता है और उसका एक गेट पास बनाया जाता है और उस गेट पास के ऊपर उनकी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, दोनों वेट वगैरह मेंशन होता है, यानी जितनी चीज़ें हैं और उनका नंबर या वेट जो है वो मेंशन होता है। और गेट ऑफिस में जो स्टाफ होता है वो इसका ज़िम्मेदार होता है कि जो भी चीज़ें इनवर्ड जो अंदर एंटर हो रही हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए कि ये कितनी थी, क्वांटिटी क्या थी, वेट क्या था और आइटम क्या थी। तो अब जो भी चीज़ गेट से एंटर होगी उसका एक गेट पास बनेगा, ऐसे जो आउट होगी उसका भी बनेगा। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जीआरएन को, तो जीआरएन के साथ जो भी चीज़ें गेट से एंटर होती हैं उसका एक गेट पास बनता है। और जो गेट पे स्टाफ होगा जब वो गेट पास बनाएगा तो वो उस गेट पास को, अब ये थोड़ा सा एडवांस है, मतलब सब जगहों पे ऐसे नहीं होता, लेकिन जो लोग ज़्यादा बेहतर सिस्टम को चला रहे होते हैं वो गेट पास जब इशू होगा गेट से तो उसके बाद एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी बैठा होता है जो कि किसी भी कंपनी से आपने हायर किया होता है और वो आपके स्टाफ में शामिल नहीं होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो एनुअली हायर किए होते हैं कंपनी ने। तो अब वो गेट पास आ जाएगा उस एक्सटर्नल ऑडिटर के पास। अब वो पार्शियल ऑडिटर है, उसका आपकी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो क्रिटिकली उसको देखेगा, उन चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा, फिर नंबर, क्वांटिटी वगैरह को कंपेयर करेगा फिज़िकल स्टॉक से और गेट पास से। अगर वो गेट पास एक्यूरेट है, फिज़िकली क्वांटिटी, नंबर और आइटम वही हैं जो गेट पास पे लिखी हुई है, तो फिर वो उसको ओके करके साइन करेगा, अप्रूव करेगा और उस गेट पास को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में या स्टोर में भिजवा देगा जहाँ पे भी गुड्स डिलीवर करनी हो। समटाइम गुड्स अगर स्मॉल कंसाइनमेंट हो तो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट भी डिलीवर हो जाती है, लेकिन नॉर्मली स्टोर में ही जाती हैं। अच्छा, अब अगर वो स्टोर में चीज़ें जा रही हैं तो वो गेट पास पहले गेट से वेरीफाई होगा, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर से होगा और फिर वो स्टोर में चला जाएगा। अब स्टोर वाले जो जीआरएन इशू करेंगे उस जीआरएन के साथ उस गेट पास की कॉपी लगेगी जो कि उस जीआरएन को ऑथेंटिक करती है कि जीआरएन के ऊपर जो क्वांटिटी मेंशन है वो उससे पहले दो बंदों ने, यानी गेट स्टाफ ने और एक्सटर्नल ऑडिटर ने चेक कर लिया। अगर गेट पास नहीं है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में गेट पास की प्रैक्टिस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जीआरएन की एक सिंपल एक पेज की कॉपी होती है, गुड्स आती हैं, वेंडर स्टोर में जाता है, सीधा स्टोर वाला गुड्स को रिसीव करता है और जीआरएन इशू करके सप्लायर को दे देता है एक कॉपी और ओरिजिनल भिजवा देता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर कुछ करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि होता यह है कि जब स्टोर में चीज़ें आती हैं तो स्टोर वाला अगर तो 100 बाल पॉइंट का ऑर्डर है तो अब वो सप्लायर, एक ही सप्लायर फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है कि हर माह उसने आना है, हर माह उसने आना है, तो अब सप्लायर के स्टोर वालों से कुछ रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अवेलेबल होता है कि अगर स्टोर वाला चाहे तो वो सप्लायर से कहेगा कि यार ऐसे करो, ये तुम हर माह जो 100 पेन लेके आते हो तो नेक्स्ट मंथ 90 ले आओ। वो कहेगा सर मुझे तो 100 का ऑर्डर मिला होगा तो मैं कैसे 90 ले आऊँ, मेरी तो पेमेंट कम हो जाएगी। वो कहेगा नहीं नहीं फिक्र नहीं करो, तुम्हें पेमेंट 100 की मिलेगी, तुम बस समझो तुम 90 ले आओ। तो अब सप्लायर नेक्स्ट मंथ 90 पेन लेके आएगा, स्टोर वाला 90 स्टॉक में, फिजिकल स्टॉक में 90 रखेगा, लेकिन जीआरएन 100 की इशू कर देगा, क्योंकि एक ही बंदा उसने जीआरएन इशू करनी, वही मालिक है, तो वो 100 की जीआरएन इशू करके, पीओ भी 100 का इशू हुआ है, जीआरएन भी 100 की इशू होगी, लेकिन फिजिकली उसने 90 रखे हैं। अब सप्लायर चला गया 90 दे के, जीआरएन 100 की इशू हो गई, तो अब स्टोर वाला 10 की इशूंस डाल देगा, यानी उसी वक्त 10 बाल पॉइंट किसी को इशू कर दिए, किसी भी एंड यूजर को, जो समझेगा कि यहाँ पे वो पता नहीं चल सकता। तो अब 10 इशू कर दिए, 90 स्टॉक में पड़े हैं, उसका स्टॉक टैली हो गया। अगर उसी वक्त भी कोई ऑडिटर आ जाए तो वो कहेगा कि सर ये 10 तो हमने इशू कर दिए, 90 ये पड़े हैं, 100 का ऑर्डर था, 100 ही हमने रिसीव किए थे। तो अब इस तरह के जो वन मैन प्रैक्टिस होती है वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो
इसलिए जीआरएन के साथ कभी भी इंडिविजुअली जीआरएन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जीआरएन के साथ हमेशा एक पीछे इंडिपेंडेंट सिग्नेटरी कोई ऐसा होना चाहिए जो कि उसको वेरीफाई करे और उसको स्क्रूटनाइज करे, जैसे कि एक्सटर्नल एडिटर हो सकता है, जैसे कि आपके गेट पे गेट सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो हो सकता है। नॉर्मली सिक्योरिटी स्टाफ ही होता है जो गेट पास इशू करता है, फिर उसको एक्सटर्नल एडिटर वेरीफाई करता है और फिर वो स्टोर की जीआरएन के साथ अटैच होकर उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। यानी जीआरएन का सिंपल एक पेज कभी भी ट्रीट नहीं होता, हमेशा गेट पास और जीआरएन दोनों को कंबाइन दो पेपर मिलते हैं तो जीआरएन का सेट बनता है। उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।